नमस्ते प्यारे दोस्तों। इस इकाई में हम भाषा शैली देखेंगे कि एकांकी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कई लेक्चरों में कहा है कि हमारे जीवन की भी एक शैली होती है, एक पद्धति होती है कि हम किस शैली में हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। समाज भी उसी शैली से हमें स्वीकार करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बाहर बड़े मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मीठे लिहाज से, अच्छे बर्ताव से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वही लोगों को हम समाज कहते हैं। वही समाज हमें एक नाम देता है कि वह बड़ा सुशील है, सुंदर शैली का है। अगर हमारा ही कोई दोस्त हमारे ही समाज लोगों के बीच में रहकर अगर ऊट पटांग हरकतें करता हो तो लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। उसी तरह से प्यारे दोस्तों, यह एकांकी की भाषा शैली होती है। एकांकी की भाषा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। शब्दों का चयन इस प्रकार का हो जिससे नाटकीयता उत्पन्न हो, भाषा की स्वाभाविकता समाप्त न हो। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सहृदय प्रेक्षकों के मन मस्तिष्क के लिए बोझ न बने, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग एकांकी में अपेक्षित होता है। इसके सहायता से ही लेखक सरल और सहजता के साथ एकांकी में सफल होता है। प्यारे दोस्तों, एकांकी के साथ साथ ही मैं जीवन की शैली भी बता रहा हूँ कि हमारी भी जीवन की शैली बड़े ही सहज हो तो वह हम सही ढंग से, सही आनंद से जीते हैं और वह सबके समझ में आती है। वैसे ही एकांकी की भाषा शैली भी बड़ी सहज एवं सरल होती है, जो श्रोता प्रेक्षकों के सहजता से समझ में आ सके। पांचवा, प्रभाव ऐक्य। एकांकी के सभी तत्वों को समन्वित करने वाला यह तत्व माना जाता है। एकांकी के सादरीकरण या प्रस्तुतिकरण के दृश्य विधान। एकांकी के प्रस्तुतिकरण से प्रेक्षक प्रभावित हो जाए, इसके लिए अनुकूल वातावरण का सृजन आवश्यक है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत करें, एकांकी प्रस्तुत करें, तो वह प्रस्तुत करने से पहले वहाँ की जो वातावरण अनुकूलता होती है वह सृजन करना, निर्माण करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, आप और हम सभी किसी न किसी गांव कस्बे से जुड़े हुए होते हैं। उस गांव में मेला लगता है और मेले के ही दिन रात्रि के समय में नाच गाना करने वाले आते हैं। तो वह नाच गाना देखने के लिए लोग आए, इसीलिए वो क्या करते हैं, बड़े ही जोर जोर की आवाज़ में वहाँ पर अलग अलग प्रांत के अनुसार अलग अलग भाषा के गीत वह बजाते हैं। तो वह क्या करते हैं, वातावरण निर्मिति का वह प्रयत्न करते हैं और बाद में वह वातावरण निर्माण होता है और वह दृश्य विधान यानी कि समारोह को शुरुआत करते। लेखक रंगमंच संबंधी दिशा निर्देश भी एकांकी के प्रारंभ में प्रस्तुत कर देते हैं। घटना का समय, ध्यान, स्थान, वातावरण आदि के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश इस प्रकार के हो जिससे एकांकी के दृश्यों में मंच पर अधिक परिवर्तन न करना पड़े। उद्देश्य
नाटक और महाकाव्य आदि के समान किसी महान उद्देश्य को लेकर एकांकी की रचना नहीं होती। यहाँ तो जीवन की कोई घटना प्रमुख होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, नाटक एवं महाकाव्य आदि के समान किसी महान उद्देश्य को लेकर नहीं लिखी जाती। उसमें तो जीवन की कोई घटना प्रमुखता होती है, उससे जीवन जुड़ा हुआ होता है और उसे संघर्ष के द्वारा अभिव्यक्त किया भी जाता है। किसी के व्यक्तित्व की एक झलक गतिशीलता के साथ व्यंजित करना होता है। किसी आदर्शवाद की व्याख्या के लिए इसमें स्थान नहीं होता। चरम सीमा पर सवार होकर एकांकी की प्रेक्षकों को चिंतन के लिए बाध्य करे, यह मुख्य उद्देश्य एकांकी का होता है। अभिनयता। नाटक की तरह एकांकी का भी यह अनिवार्य तत्व है। एकांकी की रचना मूलतः रंगमंच के लिए ही होती है। इसी दृष्टि से तो यह दृश्य साहित्य का एक प्रमुख सुघड़ अंग है। वास्तव तो यह है कि सफल अभिनेता ही एकांकी की सफलता का प्रमुख आधार तत्व है। प्यारे दोस्तों, अगर हम कौन सा भी नाटक देखें, एकांकी देखें या अन्य अभिनय करने वाले समारोह देखें, उसमें अभिनय करने वाला पात्र अगर बड़े ही सजगता के साथ अभिनय करता हो तो उस नाटक एकांकी में देखने के लिए हमें इंटरेस्ट होता है, ध्यान होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इसीलिए एकांकीकार भाव, विचार और स्थिति के अनुकूल रंग निर्देश करता है। अभिनयता, कौशल्य अभिनयता और की कुशल पर ही अवलंबित रह सकता है। अभिनयता के द्वारा संवादों के माध्यम से हाव भाव का एकाग्रता से प्रदर्शन मंच पर किया जाता है, वह अभिनय कहलाता है। इसका उचित आयोजन और सभी प्रकार की संभावनाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हुआ करता है। संक्षेप में उपरोक्त तत्वों का ध्यान एकांकी में रखना आवश्यक होता है। एकांकी और नाटक की तुलना।